अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अवैस अमान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइव स्टॉक ब्रीडिंग फार्म। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबके काम भी खैरियत से चल रहे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि मुर्गियों में अचानक से उनकी टांगों में जान का ख़त्म हो जाना, उनका अपने पाँव पे वज़न ना डाल सकना और मतलब पैरालिसिस की कंडीशन, फालज की कंडीशन में चले जाना। इस पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा और आप लोगों को इसके इलाज और ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। बहुत सिंपल सा, बहुत सादा सा, छोटा सा इलाज है और इंशाल्लाह आपके परिंदे जो हैं वो बिल्कुल 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 तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दें। खुसूसी दुआ, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है काइंडली मेरे लिए दुआ ज़रूर कर दीजिए। और इसका दूसरी चीज़ ये कि आप काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि मैं इनकरेज हो सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। इस टॉपिक पे बात करने का आइडिया मुझे कहाँ से मिला? एक्चुअली मेरे पास लाइट सुसेक्स हेरिटेज के कुछ बर्ड्स हैं। उनमें से मैंने उन्हें ओपन रखा हुआ था घर की छत पे, मतलब यूज़ के लिए नहीं थी, वो कमरों में चले जाते थे, वो ओपन सेन वगैरह में आ जाते थे। मैंने उनको बिल्कुल खुला रखा हुआ था। अब एक दिन ये हुआ कि मेरी एक मुर्गी मुझे मिल नहीं रही थी, गायब हो गई। उसको मैंने ढूंढा, कमरों में देखा, नीचे ऊपर देखा, हर जगह देखा, लेकिन मुझे नहीं मिली। 3-4 दिन बाद एक आदमी आया मेरे पास, उसने हाथ में वो मुर्गी पकड़ी हुई थी और ही सेड के मेरे घर आ गई थी, इसने कुछ खाया पिया नहीं है और ये जो है अब इस कंडीशन में है। खैर मैंने उससे मुर्गी तो ले ली। मुर्गी लेके जब मैंने उसे देखा तो वो इतनी ज़्यादा बुरी हालत में थी। मैं ये वीडियो भी लगा दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं कि उसका हाल क्या था। वो बिल्कुल नीचे गिरी हुई थी, वो गंदी बंदी हुई हुई थी, मतलब बिल्कुल जान ख़त्म हो गई हुई थी। सिर्फ टांगों में से क्या, उसकी मतलब आप ये समझें कि एंड लास्ट स्टेज थी। और मैं देख के काफ़ी परेशान हुआ, क्योंकि एक महंगी ब्रीड है और जब आपकी मुर्गी बिल्कुल रेडी हो एग्स ले करने के लिए तो ऐसा कुछ हो जाए तो वो काफ़ी आपको डिसहार्ट करता है। खैर मैंने उसे पानी दिया, पानी उसने थोड़ा बहुत पिया, बहुत मुश्किल से। उसके आगे मैंने फ़ीड रखी, उसको हाथ से खिलाने की कोशिश की एक एक दाना, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खा रही थी, अपना सर झटक देती थी और जब उसे मैं नीचे रखता था तो वो गिर जाती थी एक साइड पे। गिरने के बाद अपनी गर्दन नीचे फेंक लेती थी, अपना सर नीचे फेंक लेती थी और बहुत ज़्यादा बुरे हालात में थी। अब इसका आइडिया मुझे क्या हुआ इस चीज़ से, ट्रीटमेंट तो आपको मैं ऑब्वियसली बताता हूँ आगे, लेकिन आइडिया ये था कि ये बाकायदा कोई फालज नहीं होता, कोई पैरालिसिस नहीं होता। ये होता है कि जब आपका बर्ड अंदर से वीक होना स्टार्ट होता है, हमें बज़ाहिर बर्ड की एक्टिविटी से, हमें बर्ड की मतलब फ़िज़िकल कंडीशन से इतना आइडिया नहीं हो रहा होता, लेकिन क्योंकि हम 24 घंटे तो उनके पास होते नहीं हैं, फ़ीड वगैरह डाली, 10-15 मिनट उनको मॉनिटर किया और फिर वापस आ गए। तो ये जब आपका बर्ड अंदर से वीक होना शुरू होता है, जब आपका बर्ड प्रॉपर अपनी डाइट नहीं ले पा रहा होता, तो तब उसके मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो वीकनेस बढ़ती जाती है और इवेंचुअली एक स्टेट ये आती है, एक स्टेज कि जब बर्ड आपका बैठ जाता है। अब वो क्या है, बर्ड गर्दन भी उसने उठाई हुई है, बर्ड देखने में बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, मतलब जैसी अक्सर मतलब वायरल डिजीज़ ऐसी कोई नहीं है, लेकिन बर्ड आपका उठ नहीं रहा। तो अब ये है कि आप सबसे पहले तो मेक श्योर करें कि आपका बर्ड वीक ना हो। बर्ड वीक ये है कि जब आप फीड डालें उन्हें तो मॉनिटर करें अपने बर्ड को क्लोजली कि वो हर बर्ड अपनी फीड पूरी खा रहा है या उतने, मतलब आप फीड डालते हैं ना तो परिंदे या मुर्गियां एकदम से भागते आते हैं, तो आप देखें कि सारे बर्ड ही भागते आ रहे हैं और सारे बर्ड मतलब एक्टिवली और एक भूख के साथ अपनी फीड खा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। उसके बाद आप इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उन्हें इम्यूनोटोन दिया करें, उन्हें बाइटासोल दिया करें टाइमली, ताकि आपके जो बर्ड हैं वो अंदर से भी उतने ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहें जितने आपको सामने से नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि मेरे साथ ये पहला सीन था, पहली कंडीशन थी और मुझे नहीं पता था कि मैंने इससे क्या करना है, लेकिन
मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया, मैंने देखा कि इसका मसला क्या हो सकता है। सबसे पहले मैंने उसका पोटा चेक किया, पोटा देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब वो मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि उसका पोटा है कहाँ पे है। तो मुझे आइडिया हो गया कि ये सारा जो खेल है, ये सारा चक्कर जो है, ये सिर्फ वीकनेस का है। अगर मैं इसकी वीकनेस दूर करने में हेल्प करता हूँ, मतलब किसी तरह मैं इसको इस काबिल बना देता हूँ कि इसकी वीकनेस ख़त्म हो जाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो जो है अपनी डाइट लेना स्टार्ट कर देगी। खैर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने आर्टिकल्स पढ़े एक दो, उसके बाद जो मुझे समझ आई वो यही थी कि सारा चक्कर वीकनेस का होता है। पैरालिसिस एज मतलब इतना वो नहीं आता बर्ड पे कि आता, मतलब ये है कि हम उसे पैरालिसिस कह देते हैं, हम उसे फालिज कह सकते हैं, कह देते हैं, लेकिन जो हकीकत में वो फालिज होता नहीं है। खैर मैंने जो उसका ट्रीटमेंट किया वो ये किया कि पानी जो उसको मैं दे रहा था वो मैंने, मतलब अगर आप सुबह शाम देते हैं, तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने उसे 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसे थोड़ा थोड़ा पानी, जितना वो खुद से पी रही थी, वो उसे देना शुरू कर दिया। और पानी मैंने बिल्कुल सादा पानी नहीं दिया, मैंने उसमें मल्टी वाइटामिन ऐड किए। उसके बाद मैंने उसमें विटामिन सी और विटामिन ई का, ये इम्यूनोटोन जो मिलता है ना, इसमें विटामिन सी भी होते हैं और विटामिन ई भी होते हैं, ये देना स्टार्ट किया पानी में, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह। और मैंने जब भी उसे पानी दिया, चाहे 2 घंटे बाद दिया, 3 बाद दिया या 1.5 घंटे बाद दिया, मैंने उसमें वो डाल के दिया उसे। उसके बाद बाज़ार से आपको बहुत सस्ता सा एक इंजेक्शन मिल जाता है न्यूरोबियान का, आप वो इंजेक्शन लेके आएँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आप उसको 1 ml इंजेक्शन लें, चेस्ट, मुर्गी की चेस्ट को देखें, बाल शाल पीछे करें उसके, अगर मतलब आप कैंची वगैरह से उसके बाल थोड़े से काट भी दें चेस्ट से तो कोई मसला नहीं है, वो दोबारा आ जाते हैं। उसके पर वगैरह काटें, काटने के बाद उसके चेस्ट को उंगली के साथ टिप करना, उंगली की टिप के साथ उसे टैप करना शुरू करें, उसे दबाएं, देखें कि गोश्त किस जगह पे ज़्यादा है। अब आपने क्या करना है कि आपने जब मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन ले लिया, आपने न्यूरोबियान इंजेक्शन ले लिया, उसके बाद आपने सिरिंज भी ले ली, तो आपने उससे कहना है कि मुझे बारीक, जो सबसे बारीक नीडल होती है वो वाली दो। आपने 1 ml इंजेक्शन भरना है सिरिंज में, उसके बाद आपने नीडल को चेंज करना है, आपने नीडल लगानी है बारीक वाली। बारीक वाली नीडल लगाने के बाद आपने मुर्गी के उस हिस्से पे इंजेक्शन लगाना है जहाँ पे आपको गोश्त जो है सीने पे ज़्यादा फील हो। आप किसी भी साइड पे लगा सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे लगा दें, राइट साइड पे लगा दें। खैर आपने जब इंजेक्शन लगाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सिरिंज पूरी अंदर नहीं कर देनी, मतलब ये नहीं कि आप इंजेक्शन लगाने लगे हैं, और अक्सर हमने डॉक्टर्स वगैरह को देखा है वो इंसानों को भी इंजेक्शन लगा रहे हो तो वो मतलब पूरी सिरिंज, वो नीडल जो होती है वो अंदर डाल देते हैं, और जिससे मसले मसाइल भी पैदा होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर आपने थोड़ी सी नीडल अंदर करनी है, मतलब आधी भी नहीं करनी, आधी से भी कोशिश करें कि थोड़ी बाहर हो, मतलब आधी से भी कम अंदर करनी है आपने। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने वो 1 ml या 1 cc जो होगा इंजेक्शन आपने भरा होगा सिरिंज में, वो आहिस्ता आहिस्ता आपने उसे लगा देना। यही सेम प्रोसीजर जो है, अगर आपको लग रहा है कि मुर्गी को कोई इन्फेक्शन भी है, जैसे कि उसके गले से आवाज़ आ रही है, जैसे उसे फ्लू है और उसकी वजह से वो वीक हो गई, इस कंडीशन में पहुंचे, तो फिर आपने साथ एक एंटिल का इंजेक्शन ले लेना है। एंटिल, ANTILL, एंटिल का इंजेक्शन ले लेना है। और आपने ये करना है कि 1 cc इंजेक्शन या तो आप मिक्स कर लें, न्यूरोबियान 1 cc ले लें और एंटिल 1 cc ले लें और इसे एक साइड पे लगा दें, या आप ऐसे करें कि 1 cc एंटिल आपने, न्यूरोबियान आपने पहले एक साइड पे लगाया और 1 cc जो एंटिल है वो आपने दूसरी साइड पे लगा देना चेस्ट के। तो ये भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फास्ट और स्पीडी रिकवरी देता है। इवन कि मेरी मुर्गी जो थी वो उसको मैंने एक दिन लगाया, दूसरे दिन जब मैंने लगाया तो वो खड़ी होने लग गई अपने पाँव पे ना, लेकिन खा पी नहीं रही थी, कुछ पानी पी रही थी और उस इंजेक्शन की वजह से वो अपने पाँव पे खड़ी होने लग गई। और जब मैंने तीसरे दिन उसको लगाया, तीसरे दिन मैंने उसे लगाया करीबन आप कह लें कि दोपहर के 3 बजे होंगे या 4 बजे होंगे मैंने लगाया। उसके बाद जो उसे मैंने सेपरेट रखा हुआ था, उसे मैंने प्लेट में थोड़ी सी ना फीड डाल के दी मगरिब के बाद, और वो यकीन करें कि वो ऐसे फ़ीड खाने लगी जैसे मतलब पता नहीं कब की भूखी है वो, और माशाल्लाह उसने फ़ीड खाना स्टार्ट कर दी और अब वो बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव है।
तो ये आज का मैंने जो ऑब्ज़र्व की, मेरे साथ जो आया, मतलब जो मसला पेश आया, वो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, ताकि आप में से अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बर्ड ऐसे होते हैं कि ये बहुत महंगे होते हैं। फिर जिन्होंने चूज़े लेके इतने बर्ड बनाए होते हैं, मतलब ब्रीडर तक उन्हें तैयार किया होता है, तो वो उसे पैसे के दुख से ज़्यादा इस बात का दुख होता है कि मेरा बर्ड किस स्टेज पे जाके मरा है। यार मैंने उसे बच्चे से लेके अब तक पाल लिया, उसे मतलब बिल्कुल ठीक रखा, हर तरह की एहतियात की, लेकिन अब जाके देखने के मेरा बर्ड मर गया। तो आप कुछ जो एहतियातें हैं जो मैं बताता हूँ वीडियोस में, वो लाजमी फ़ॉलो किया करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।